हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है देश में जो बढ़ रही है भ्रष्टाचारिता, उस पर ये है। इसमें हम देखेंगे कि सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो क्या बुरे ही लोग हैं या परिस्थिति ने उनको ऐसा कर दिया गया है। और दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त देश हैं। तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी और दुनिया भर में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है और जो ईमानदार देश हैं उन सब के बारे में हम एक समीक्षा करेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जो देश आज खुशहाल हैं वो ईमानदारी, सच्चाई, लगन और मेहनत पर हैं। वहीं जो भ्रष्ट देश हैं वहाँ के नागरिक दाने दाने को मोहताज हैं। गरीबी है, देश ऋण में के दलदल में फंस चुका है। आदमी को भक्ष अभक्ष का भी ध्यान नहीं रह रहा है। भूख से लोग तड़प रहा है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। और ये सारा चीज़ खुशहाल हो सकता था और मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए, वन के लिए, धरती के लिए वो लोग वरदान हो सकते थे। वो आज अपने भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दुनिया भर में जब अच्छे एवं बुरे देश के जीवन स्तर का समीक्षा किया जाता है तो यह पाया जाता है कि ईमानदार देश खुशहाल भी हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर हम बात करें तो फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, ये सब खुशहाल भी देश हैं और ईमानदार भी देश हैं। सिंगापुर के बारे में तो कहा जाता है कि एशिया में बहुत जो ईमानदार देश की सूची बनाई जाए तो उसका टॉप नंबर पर होगा। और दुनिया भर में भी सिंगापुर की एक छवि है भ्रष्टाचार मुक्त देश के रूप में। एक सज्जन सिंगापुर की यात्रा पर थे और वो टैक्सी हायर किए थे और टैक्सी हायर किए और उसका किराया, उस पर बिल दिखा रहा था $11। और जब वो ड्राइवर से पूछे कितना किराया हुआ तो उसने $10 ही चार्ज किया। जब उन्होंने पूछा कि जब मीटर दिखा रहा है 11 तो आप 10 क्यों ले रहे हैं, तो उसने कहा कि $1 जो मीटर बढ़ गया है, हम थोड़ा सा आपको दूरी बढ़ा दिए थे, इस वजह से हुआ था। एक्चुअली में आपका $10 ही किराया होना चाहिए। और इस तरह से उसने $10 ही चार्ज किया था। तो वहाँ का जो मानवता है और नैतिकता बोध है बहुत ही स्पृहायुक्त है और बहुत ही काबिल तारीफ है। तो उसको, ऐसे देश को हम भ्रष्टाचार मुक्त देश के रूप में ले सकते हैं। और अगर हम भ्रष्ट देशों की बात करें तो सोमालिया, अंगोला, वेनेजुएला, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, यमन, सीरिया, साउथ सूडान, ये सब देश भ्रष्ट देशों की सूची में है। और इसमें से जो हम भ्रष्ट देशों की जब बात करेंगे तो देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से संपन्न होने के बाद भी, तेल से संपन्न होने के बावजूद भी जनता दाने दाने को मोहताज है। वेनेजुएला का उदाहरण देना चाहेंगे कि सऊदी अरब से ज़्यादा तेल रिजर्व वहाँ है, लेकिन वहाँ के आदमी की स्थिति आज इतनी दयनीय हो गई है कि पूरे दुनिया में उसका आलोचना किया जाता है। तो सरकार भी भ्रष्ट है, देश को गिरवी रखने जैसी स्थिति हो जाती है कई बार इन भ्रष्ट देशों में। और इन सब के बीच एक उदाहरण जॉर्जिया का है जिसने अपने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया। जो भ्रष्ट कर्मी थे उनको बर्खास्त किया और जो एम्प्लॉई थे उनका दरमाहा बढ़ाया ताकि उनको माने वो भ्रष्टाचारी नहीं बने। और जो भी भ्रष्टाचार में पकड़ाए गए उनको सेवा से बर्खास्त किया गया। तो इस तरह से एक जॉर्जिया का भी उदाहरण है जिसने अपने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया। भारत के में स्थिति बहुत कंट्रोवर्शियल है, जहां एक छोटे से सरकारी कर्मचारी पर ₹100 के रिश्वत का आरोप लगा और 30 साल बाद उसे हाई कोर्ट द्वारा आरोप मुक्त किया गया। तब तक उसका ज़िंदगी बर्बाद हो चुका था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो कई बार भारत में निर्दोष आदमी भी फंस जाते हैं कानून के चक्कर में और वो उन पर आरोप लगा रहता है। वहीं पर कई बार आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए के घोटालेबाजों का कुछ नहीं होता। कई बार तो चपरासी लेवल का जो सरकारी एम्प्लॉई होता है उसके यहाँ से 200-300 करोड़ रुपया की प्राप्ति होती है। और कुछ पर कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं है कि सब पर कार्रवाई नहीं होता है। बिहार में तो DGP और मतलब जो सेक्रेटरी रैंक के जो अफसर थे, IAS थे, उनके संपत्ति को भी जब्त किया गया। तो कई बार होता भी है, लेकिन कई बार इतना देर से होता है जो आप देख सकते हैं, जो बहुत स्थिति बिगड़ जाती है। यही कारण है कि ये लोग कई कई जगह पर
ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, और फिर भी कभी-कभी इतना कैश इनके घर में होता है जो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। एक खबर में बताया गया, एक खबर मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि एक नोट जलाने वाले इंजीनियर थे। जब उनके यहाँ रेड होता है तो उससे पहले उनको भनक लग जाता है कि रेड होने वाला है, तो नोट का बंडल पंसहिया को जला देते हैं, और उसका राख इतना होता है जलाए हुए नोट का कि उनका लेट्रिन जाम हो जाता है। तो ईओयू जो उन पर कार्रवाई करता है, और जेल में जो बंद हैं इंजीनियर, उनका नाम है विनोद राय, तो उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल होता है, और नोट जलाने के साथ ही आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज है, और केस चल रहा है। साक्ष्य मिलने के बाद ईओयू दूसरे केस में भी विनोद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी, और छापेमारी करके 40 लाख के जले और अधजले नोटों को बरामद किया गया। 52 लाख कैश बरामद हुआ, सोने का बिस्किट, 26 लाख के गहने, बीमा पॉलिसी और जमीन, मकान के कागजात, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, 20 करोड़ की चल अचल संपत्ति। तो ये कोई एक भ्रष्ट अफसर की कहानी नहीं है, ऐसे घनेरों भ्रष्ट अफसर हैं जिन पर काम नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो होशियार आदमी हैं, वो कई बार देश का माहौल ऐसा है, विभाग का ऐसा माहौल है, योजना इससे तैयार किया जाता है कि भ्रष्टाचार बढ़े, और तब भ्रष्ट होना भी मजबूरी है। तो उसमें जो होशियार, आज हमारा जो ये वीडियो है आप देख रहे हैं, उसमें टॉपिक भी है कि अच्छे भ्रष्टाचारी और बुरे भ्रष्टाचारी। तो अच्छे और बुरे भ्रष्टाचारी में है कि जब परिस्थितिवश उनको रिश्वत लेना पड़ता है, तो वो रिश्वत से कुछ उद्योग खड़ा करते हैं, कुछ स्कूल खोलते हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, और लोगों को रोजी रोटी भी देते हैं, ना कि पैसा में आग लगा देते हैं, और मतलब जो खाली चल अचल संपत्ति बढ़ाने में का ही काम करते हैं। तो आज मैंने इस पर आकलन किया है कि कैसे जो अच्छे भ्रष्टाचारी हैं वो पैसा का सदुपयोग करते हैं, और फिर देश को भी आगे बढ़ाते हैं। वहीं पर जो बहुत कुछ क्रूर और नृशंस जैसे होते हैं ना, वो अपने बाल बच्चा पर ध्यान देते हैं, और उनके बच्चा भी अय्याश की तरह ज़िंदगी जीते हैं, और फिर उनका जो एक बार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे तो फंसते चले जाते हैं। महिलाओं का यौन शोषण, जो जो कॉल गर्ल को बुलाना, वेश्यावृत्ति में संलग्न होना, शराब पीना, अय्याशी करना, और अहंकार में जीना, ये सब सारा चीज़ सब इनके साथ होता है, और इनके बाल बच्चे सब भी बहुत ही क्रूर और नृशंस होते हैं। इनकी आत्मा मर चुकी होती है। तो ऐसे ऐसे आदमी होते हैं, और कई बार कानून का दुरुपयोग करके भारत में निर्दोष आदमी और एम्प्लॉई को भी फंसा दिया जाता है। सैकड़ों साल तक कोर्ट में मामले चलते रहते हैं। आज देश में हजारों विचाराधीन कैदी निर्दोष होते हुए भी जेल में हैं। एक ईमानदार अधिकारी के नाम पर भी कभी कभी दलाल लोग रिश्वत ले लेते हैं। तो बहुत कंट्रोवर्शियल स्थिति है भारत में कि कई बार जब ईमानदार अधिकारी को भी बेईमान समझ लिया जाता है, और आपको कई बार ट्रेन में और पान के दुकान पर, होटल में ऐसे ऐसे दलाल सब मिल जाएंगे जो खुलेआम कहेंगे इतना लाख रुपया दीजिए, हम आपको नौकरी रखा देते हैं, और पैसा लेकर के भी वो भाग जाते हैं। कई बार तो किसी राजनेता के जो रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो सैकड़ों आदमी से, हजारों आदमी से 5 लाख 10 लाख जैसा जो हुआ सो पैसा वसूल लिए, या फिर वो इतने दबंग रहे हैं कि उनसे पैसा नहीं वसूला जा सकता था, और कुछ एक आदमी का काम किया। कई बार तो आप देखेंगे कि जो भ्रष्ट अधिकारी, आजकल ऐसा भी प्रचलन हो गया है कि आपको घूस भी लग जाएगा और काम भी नहीं होगा। कई बार जो भू माफिया से ये मिले होते हैं, कई बार पुलिस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, तो कभी वकील भ्रष्ट होते हैं, और जो अपोजिट पार्टी से मिल जाते हैं, तो कई बार भ्रष्ट राजनेता होते हैं। तो अभी के प्रचलन में एंटी करप्शन ब्यूरो भी आया है, निगरानी विभाग भी है, लेकिन कुछ कुछ काम भी हो रहा है। और एक संस्था है भारत में NCIB, उसने टॉप 10 सबसे भ्रष्ट विभाग की सूची जारी की है, जिसमें टॉप पर है पुलिस, जो प्रोटेक्शन मनी के नाम पर, तो कभी फर्जी केस के मामले में, तो कभी FIR के नाम पर, तो
कभी सड़क पर चेकिंग लगाकर अवैध वसूली करती है, तो कभी पीड़ित से ही वसूली किया जाता है, तो कभी जमीन मामले में पक्षपात करती है पुलिस। और भी इसका जो मने अनंत कथा है। आप देख सकते हैं कि एक कितना स्टेप स्टेप पर इसके भ्रष्टाचार के कारनामे उजागर होते रहते हैं। कभी फर्जी इनकाउंटर, तो कभी रिश्वतखोरी, तो कभी जो अवैध वसूली, ऐसे इसके कारनामे भरे होते हैं। नंबर पर 2 पर इसमें सूची में CIB के द्वारा जो जारी सूची है उसमें है राजस्व विभाग, जिसमें जमीन पर कब्जा, दाखिल खारिज, फर्जी रजिस्ट्री और जमीन रिकॉर्ड देने, इस तरह से जो बहुत सारे जो मामले ज़मीन से जुड़े होते हैं उसमें ये भ्रष्टाचार फैलाता है। फिर हम देख सकते हैं कि नगर निगम नक्शा पास करने, अवैध निर्माण, बुलडोजर चलाने की धमकी देकर उगाही, सफाई व्यवस्था और ऐसे ही जो इसके अधिकार के अधीन जो काम होते हैं उसमें जम करके रिश्वतखोरी चलती है। फिर चौथा है पंचायत विभाग ब्लॉक, जिसमें PM आवास, राशन कार्ड, शौचालय योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और इसके अंतर्गत और भी जो कार्य होते हैं उसमें रिश्वतखोरी चलती है। फिर है बिजली विभाग, जो कनेक्शन, मीटर रीडिंग, लाइन देने, लाइन सही कराने, मरम्मती के लिए घूस के लिए जाना जाता है। फिर है परिवहन विभाग, जिसमें भी बिना पैसा दिए काम ही नहीं होता है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिटनेस सर्टिफिकेट हो। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का नंबर आता है, जिसमें दवा उपलब्ध रहते हुए भी गरीब लोगों को दवा नहीं दिया जाता है। बेड खाली है फिर भी भर्ती नहीं लिया जाता है, अप्रोच लगाना पड़ता है। महंगे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को भेजा जाता है, बेड उपलब्ध कराने के लिए की व्यवस्था नहीं होती है, और बेड खाली रहने पर भी बेड उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वहीं महंगा दवाई लिखा जाता है, कमीशन खोरी होती है। और तो फिर जो शिक्षा विभाग है उसमें मिड डे मील में, तो शिक्षक भर्ती में, तो शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति में भ्रष्टाचार होता है। फिर शहरी विकास विभाग है, जिसमें नाला पास करने, सड़क निर्माण, टेंडर के लिए पैसा लिया जाता है। फिर इनकम टैक्स या GST भी अवैध वसूली, रेड की धमकी, IT रिटर्न में घपला, ऐसे भी इसके जो छोटे छोटे चपरासी लेवल के कर्मचारी के यहाँ से आपको कई बार करोड़ों करोड़ का बरामद होता है। फिर वन विभाग का नंबर आता है, जो जंगलों की अवैध कटाई, जानवरों के अवैध शिकार और इस सब मामले में काफ़ी जो भ्रष्ट विभाग की छवि रखे हुए। तो अभी भी भारत में बहुत सारे विभाग हैं जो पूरा भ्रष्ट नहीं हुए हैं। तो भ्रष्टाचारियों के देश में अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाता है। शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है और देश बर्बाद हो जाता है। तो देश को बर्बादी से बचाने के लिए और देश में जो व्यापक कुरीतियां हैं उसको हटाने के लिए वेश्यावृत्ति, नशीली दवाओं का कारोबार, महिलाओं का यौन शोषण, अपराधियों का राज, इस सब को दूर करने के लिए कानून के शासन की स्थापना करने की आवश्यकता है। और इसके लिए है विधि के समक्ष समता हो और भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो, तभी देश बढ़ सकता है। तो जीवन मूल्य और लाइफ स्टाइल में अधोगति का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है, और जब तक इसको दूर नहीं किया जाएगा तो सरकार जो जनता के सेवा के लिए जो सरकारी अधिकारी को और कर्मी को नियुक्त करती है, तो वो जब बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ते जाता है। इसको हटाना है।